अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अकाउंटिंग रूल। ठीक है, आपको पता है अकाउंटिंग का बेसिक रूल क्या है कि आपके पास जो आपके एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरह इनकम और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाती हैं, और इनकम और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट में रिकॉर्ड की जाती है। ये बेसिक अकाउंटिंग का रूल है। ठीक है, इसको अकाउंटिंग गोल्डन रूल और डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। बात करते हैं कि हमारे 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट्स वो चीजें जो हमारी ओनरशिप में होती हैं, और एसेट दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं जिनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल या 1 साल से कम हो, उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। अगर बात करें नॉन करंट एसेट्स की, तो नॉन करंट एसेट्स इस तरह के एसेट्स को कहते हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, उनको कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर करंट एसेट की ले लें तो सिंपल कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ सकता है, अकाउंट रिसीवेबल आ सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आती हैं आपके करंट एसेट में। अगर नॉन करंट एसेट की बात करें तो आपकी ऐसी चीजें जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, उसको आप कहते हैं नॉन करंट एसेट, जिसमें आपकी कोई मशीन आ सकती है, ठीक है, आपकी कोई बिल्डिंग आ सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। आपकी जो 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है एसेट्स, फिर आपके पास है लाइबिलिटीज, फिर आपके पास हैं एक्सपेंसेस, फिर आपके पास हैं इनकम्स, और लास्ट में आपके पास आ जाता है कैपिटल। ठीक है, ये आपके 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो किसी को कोई चीज रिटर्न करने के लिए, इवन कि कैश रिटर्न करने के लिए, तो वो लाइबिलिटी है। बैंक से लोन ले लेते हैं तो वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। सेम जैसे करंट एसेट था और करंट नॉन करंट एसेट था, इसी तरह करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी कहते हैं कि जिसकी लाइफ 1 साल हो या 1 साल से कम हो, उसको कहते हैं करंट लाइबिलिटी। जैसे हमारा अकाउंट पेबल, जिन लोगों को हमने पैसे देने हैं, ये हमारी करंट लाइबिलिटी में आ जाता है। नॉन करंट लाइबिलिटी में मोस्टली आ जाता है बैंक लोन, जो रीपेबल हो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, मतलब जो आपने 4 5 6 साल के अंदर रिटर्न करने हैं, उसको हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी लाइबिलिटी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस जब आप बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस रन करते हुए जो भी आपको एक्सपेंसेस फेस करने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, तो उसको आप सिंपल कहते हैं कि ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। जैसे अगर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जाहिर है हमारी फैक्ट्री को या बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं तो उसको आपने कस्टमर तक सेल आउट करना है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस। उसके अलावा कोई एडवर्टाइज आपने किया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, अगर आपने कोई सैलरी पे की है तो सैलरी एक्सपेंस। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और अगर इनकम्स की बात करें तो इनकम सिंपल है, जो आप सेल करते हो वो आपकी इनकम है, जो प्रोडक्ट आपने बना के सेल किया है। अगर आपने कोई कमीशन रिसीव की है वो आपकी इनकम है, अगर आपने कोई डिस्काउंट रिसीव किया है वो आपकी इनकम है, अगर आपने कोई रेंट रिसीव किया है वो आपकी इनकम है। तो ये सारी आपकी इनकम्स में आ जाता है। ठीक है, जल्दी से मूव करते हैं कैपिटल की तरफ, जो लास्ट हमारा 5 हेड ऑफ अकाउंटिंग अंडर आता है। कैपिटल किसको कहते हैं? कैपिटल कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस बाय दी ओनर। ठीक है, ओनर की तरफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, इसको हम कहते हैं कैपिटल। जल्दी से हम देख लेते हैं यार हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है। मोस्टली इस क्वेश्चन में ना हमने क्या करना होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं हमें ट्रायल बैलेंस का कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस का रूल क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एसेट और एक्सपेंस को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और इनकम और लाइबिलिटी को हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन अब हमने इस क्वेश्चन से, ये सारे क्वेश्चन से जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसमें से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, लाइबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब आपको पता है प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा नॉन करंट एसेट है, क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होता है।
इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है। ट्रेड पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है। कैश हमारा करंट एसेट है। सेल्स टू कस्टमर ये हमारी इनकम है। ठीक है, और ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के आगे मेंशन है कि हमारा एसेट है, इनकम, लाइबिलिटी, एक्सपेंस क्या चीज है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जल्दी से ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लेना है। हमारे पास इस तरीके से ट्रायल बैलेंस आएगा। हमने सारे अकाउंट्स के नाम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेने हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, ये जितने भी अकाउंट्स के नेम है मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। लेकिन अब मुझे बताना है कि हमारा ये जो अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राइंग्स का अकाउंट है तो ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो हमने उसको अपनी एग्जैक्ट प्लेस में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और एट द एंड सारा कुछ अपनी जगह पे प्लेस डाउन करने के बाद हमने कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैपिटल की वैल्यू डिफरेंस के साथ आएगी, डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस के साथ। ठीक है, सारी वैल्यूज को लिखने के बाद डेबिट का टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल इस क्वेश्चन में आ रहा है 68050, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 54025, और दोनों का डिफरेंस लेंगे, डेट इज 14025, जो कि हम्म। कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, और एट द एंड हम क्या कर देंगे, उसकी बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, 68050, 68050, ये एट द एंड उसकी बैलेंसिंग हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आउटलाइन द टू यूजेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हमने ट्रायल बैलेंस के दो यूजेस बताने हैं। पहला यूज क्या है, आइडेंटिफाइज अरिथमेटिकल एरर इन द अकाउंट्स, और दूसरा क्या है, इट शोज द टोटल ऑफ ऑल अकाउंट्स इन अ वन फॉर्मेट। ये जरा चेक करें कि एक ही फॉर्मेट के अंदर सारे अकाउंट्स, हमारे सारे एसेट्स के, हमारे सारे एक्सपेंसेस के, इनकम्स के, लाइबिलिटीज के जो टोटल बैलेंसेस है ना, जैसे 8000, 18000, ये सारे अकाउंट के बैलेंसेस एक ही फॉर्मेट के अंदर राइट डाउन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स, अब ये जो ट्रायल बैलेंस है इसी से आगे हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो थर्ड पॉइंट भी इसके साथ हम बेनिफिट्स में लिखेंगे, इट हेल्प्स अस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़े लोगों को नहीं पता कि क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है और इसको इक्वल करना है। किसके साथ इक्वल करना है, कैपिटल के बैलेंस के साथ। ठीक है, चलें जी, अब आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं। पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रही है जी सेल्स डे बुक। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑन क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड बात करते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये देखें, ऑन क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री एंड स्टॉक। फिर आ जाता है जी सेल्स रिटर्न डे बुक। जब हमने चीजें बेची और अगर वो रिटर्न हो गई तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न डे बुक में। उसके बाद है जी क्या नाम है, परचेज डे बुक। जब आप ऑन क्रेडिट परचेजेस सारी रिकॉर्ड करते हैं तो वो बुक कौन सी यूज होती है, परचेज डे बुक। और जब आप उन्हीं परचेजेस को अगर रिटर्न कर रहे हो तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्ड होती है परचेज रिटर्न डे बुक में। ठीक है, कैश बुक, आप सबको पता है कैश बुक में सारी कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल कैश रिलेटिंग ट्रांजेक्शंस where all payments and received transactions made by check or through cash, ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और जनरल जर्नल में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल जर्नल में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ड्राइंग की एंट्री है, हमारे पास कोई 11th के लिए मैं बता रहा हूँ कोई प्रीपेड और एक प्रीव्ड एक्सपेंस की कोई एंट्री है, सेल एंड परचेज और नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट। अगर आपका नॉन करंट एसेट है और वो आप उधार पे परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो वो आप लिखोगे जनरल जर्नल में। ठीक है, और लास्ट में है बैड डेट्स की अगर कोई एंट्री है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई एंट्री है, ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में। तो ये हमने समझा कि जी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज 6 तरह की होती हैं। ठीक है, और ये सारी हमने रीड कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी जाती है, टाइप्स, जैसे हमने पढ़ा है ना, क्या नाम है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, इसी तरह हमारे पास ना टाइप्स ऑफ लेजर्स हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लेजर्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ लेजर्स होते हैं फॉर एग्जांपल सेल लेजर। ठीक है, ये हमने चीजें नाइन्थ में पढ़ी हैं, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। अब सेल्स लेजर में क्या रिकॉर्ड होता है, जरा नीचे मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, जरा फॉर्मेट को देखें। अगर मैंने ए पर्सन को सेल की है, ठीक है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, वो सेल्स लेजर में। अगर किसी का नाम है फॉर एग्जांपल इब्राहिम को, अली को, अहमद को मैं चीजें बेच रहा हूँ, तो इंडिविजुअल पर्सन के जो नेम है ना वो आएंगे सेल लेजर में। ठीक है, और इनका टोटल जैसे ए बी सर सी वही ना, एक तीन लोग थे। नॉमिनल लेजर भी होता है। अभी ये समझ लें बेटा, फिर हम उसकी बात करेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको यस समझें। सर, ठीक है, यस सर, यस। पे लेजर में फॉर एग्जांपल आपने ए को बेची तो ए का नाम कहाँ आएगा, से लेजर में। बी को बेची, बी का नाम कहाँ आएगा, से लेजर में। सी को बेची, नाम कहाँ आएगा, से लेजर में। और अगर मैं कहूँ जी टोटल सेल्स,
टोटल सेल जिसमें ए प्लस बी की जा रही है, टोटल से यहाँ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा जनरल लेजर। आप इसी सिनेरियो को जो मैंने अभी बताया है, आप यहाँ पे परचेजेस के रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए को आप ए से परचेजेस की, बी से परचेजेस की, सी से परचेजेस की, तो इन तीनों के जो नाम आएंगे वो परचेज लेजर में आएंगे और उनका जो टोटल आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, जनरल लेजर में, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ लेजर, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, मैं अभी आपके साथ पास पेपर भी शेयर कर लूंगा। तो हमने अभी दो चीजें समझ ली हैं बेटा। एक क्या समझ ली है, एक ये समझ लिया कि बुक को प्राइम एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये जो ओप्पो जिसका मोबाइल है ना, इसको अरेज करते, ये जो राइट डाउन किया है इसको रेज करें बेटा जल्दी से। टाइप्स ऑफ लेजर और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के रिलेटेड हमने डिस्कशन की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड अगर है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। हम जरा जल्दी से यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास 9th और क्लास 11th आप दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, 11th के लिए भी, ठीक है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको कुछ आपको सबसे पहले आपको ना ओपनिंग बैलेंस दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स बता दी जाती हैं, और आपको एट द एंड बता दिया जाता है कि इतनी पेमेंट हुई है, ठीक है। और फिर आपसे रिक्वायरमेंट क्या की जाती है, आपसे रिक्वायरमेंट ये की जाती है कि राइट अप एन अकाउंट ऑफ आयशा एज इट वुड अपीयर इन द लेजर ऑफ रावी। अब लेजर ऑफ रावी का मतलब है कि बुक्स किसकी हैं, रावी की, और अकाउंट किसका है, आयशा का, ठीक है। आपने आयशा का अकाउंट बनाना है रावी की बुक्स में। अब यू नीड टू आइडेंटिफाई कि रावी सप्लायर है या कस्टमर, और आयशा सप्लायर है या कस्टमर, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं जल्दी से चेक करता हूं कि जो रावी और आयशा हैं वो क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, देखें, आयशा सेल्स ऑन क्रेडिट टू रावी, ठीक है। आयशा ने चीजें बेची हैं रावी को। अब आयशा है सप्लायर और रावी है कस्टमर, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। फेब फर्स्ट की ट्रांजेक्शन है, रावी और $400, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और फिर है क्रेडिट सेल टू रावी, लिस्ट प्राइस 700 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये सेल की एंट्री है। उसके बाद है रावी रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू रिटर्न सम ऑफ द गुड्स परचेज ऑन 6 फेब, लिस्ट प्राइस है 220। उसके बाद 14th में आयशा जो कि सप्लायर है, उसने एग्री कितने पे किया है, उसने एग्री किया है कि वो 200 की रिटर्न्स लेगी, 220 की रिटर्न्स नहीं ले रही। वो कितने की रिटर्न्स ले रही है, 200 की, तो आपकी से रिटर्न्स कैलकुलेट होंगी 200 पे। उसके बाद रावी पेड द बैलेंस, रावी ने बैलेंस पे कर दिया ऑन 1 फेब 2029। क्या बैलेंस था फर्स्ट फेब में, 400, ठीक है। बाय बैंक ट्रांसफर, मतलब बैंक के थ्रू ट्रांसफर किया और डिडक्टिंग 2.5% कैरी डिस्काउंट। अब सारी कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पे रिकॉर्डेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर आप लिस्ट प्राइस है 700, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद आपके पास कितनी अमाउंट रह जाएगी, वो आपके पास लिखी है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अगर आप 14th ट्रांजेक्शन की एंट्री देखें, तो आपके पास फिर से रिटर्न्स की बात हो रही है और साथ लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट लगता है, आपको पता है, ठीक है। तो 200 पे एग्री हुआ था सप्लाई, तो 200 पे 20% अप्लाई करेंगे, तो आपका 40 आएगा ट्रेड डिस्काउंट। 200 माइनस 40, 160, और ये आपकी आ जाएगी सेलिंग, मतलब ये आपकी रिटर्न की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। मतलब जिस प्राइस पे वो रिटर्न हो रहा है आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंट। अब बड़ा सिंपल है, ये देखें। अब आपने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पहले कर लेनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। परचेजेस अकाउंट टू आयशा, मतलब आपने किसकी बुक्स के मुताबिक करना है, जरा अकाउंट में जाके देखें, आपने रावी के मुताबिक करना है। और रावी आपके लिए क्या था, रावी आपके लिए कस्टमर था। कस्टमर क्या करेगा, परचेजेस करेगा, आप कस्टमर हो, ठीक है। तो परचेजेस फ्रॉम आयशा पहली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आयशा अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्यों, क्योंकि आप, मेरा ख्याल है, इसमें ट्रांजेक्शन में पेमेंट कर रहे हो, 28 की ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है। 14th की ट्रांजेक्शन क्या है, आयशा टू परचेज रिटर्न, इसमें जो आपने रिटर्न्स की हैं उसको 200 जिसकी लिस्ट प्राइस थी, और उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद 160 आया था, वो अमाउंट आपने लिख दी, ठीक है। इस तरह आपने ये एंट्रीज तीन रिकॉर्ड की हैं, 6 की, 14th की और 28th की। नाउ यू नीड टू मेक अ आयशाज अकाउंट, ठीक है। अब जो बच्चे 11th में है, उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना है कि किसकी बुक्स हैं, वो कस्टमर की बुक्स हैं। कस्टमर ने जाहिर है क्या अकाउंट बनाना होता है, परचेज लेजर, क्योंकि वो परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है।
और जो बच्चे नाइन्थ में है वो ये याद रख लें कि ये आपने क्या करना है, जस्ट एंट्रीज को देखते हुए आपने उसको लेजर में पोस्ट कर देना है। जैसे आयशा का अकाउंट है, आयशा क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से, परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे देखें क्रेडिट साइड पे परचेजेस अकाउंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी एंट्रीज को यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड की है, उस एंट्रीज को, जनरल एंट्रीज को देख के, और यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दी है। और एट द एंड हमने कैलकुलेट करना होता है बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस कैरी डाउन किस तरह कैलकुलेट करते हैं आप सबको पता है, डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, जो आपकी स्मॉलेस्ट साइड है उस पे आप लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन, वहां पे आप बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो बाद में कीजिएगा, मैंने आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है। तो इस तरह हम ये अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अगर आपका अभी इस फॉर्मेट से या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप एट द एंड पूछ लेना, ठीक है। अभी आप अच्छे तरीके से ये चीजों को समझ लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास कैश बुक आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कैश बुक, पेटी कैश बुक भी कवर होगी और सिंपल कैश बुक भी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये कि क्वेश्चन है क्या। देखें जी, उमेर इज अ ट्रेडर, उमेर एक ट्रेडर है। ही मेंटेन्स अ 3 कॉलम कैश बुक एंड आल्सो अ पेटी कैश बुक। पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ, कैश बुक और पेटी कैश बुक में डिफरेंस है क्या। देखिए, जो कैश बुक होती है ना, वो बड़े बड़े एक्सपेंसेस, बड़ी बड़ी अमाउंट के एक्सपेंसेस या सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक होती है। लेकिन अगर एक कंपनी बड़ी है और वो अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस को सेपरेटली रिकॉर्ड करना चाहती है तो वो क्या बनाएगी, वो पेटी कैश बुक बनाएगी। पर्पस दोनों का सेम है, एक्सपेंस रिसीव्ड और इनकम्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब पहले मैं पढ़ लेता हूं कि जी हमारा पेटी कैश बुक में एक वर्ड यूज होता है, डेट इज इम्प्रेस्ड अमाउंट, ठीक है। इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 150। इम्प्रेस्ड अमाउंट होती क्या है, इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, द इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अ पेटी कैश इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ स्मॉल रूटीन एक्सपेंसेस बाय सेटिंग असाइड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ कैश इन अ पेटी कैश फंड। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ना एक अकाउंटेंट है, मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो मेरे ना डेली के छोटे मोटे काम करता है, ठीक है। या एक सीनियर अकाउंटेंट तो है ही, लेकिन एक जूनियर मैंने रखा हुआ है अकाउंटेंट। तो वो जो छोटे मोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस है ना, मैं उसको हैंड ओवर किए हैं, ठीक है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है कि हर मंथ मैंने उसको 150 की अमाउंट पे कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है कि ओपनिंग बैलेंस एट स्टार्ट, अगर पेटी कैश बुक में 63 रुपीज पड़े हैं, अगर पेटी कैश बुक में 63 रुपीज पड़े हैं, ठीक है, तो आपने उसको 150 कंप्लीट करके देने हैं। 63 अगर ओपनिंग में पड़े हैं पेटी कैश बुक में, इम्प्रेस अगर आपके पास 150 गिवन है, ठीक है, तो 150 आपने उसको कंप्लीट करके देना है। अब ये देखें कि 63 में कितनी अमाउंट इंक्लूडेड होगी तो 150 कंप्लीट हो जाएगा, जरा देखें। 87 की अमाउंट अगर मैं उसमें ऐड करूँ ना तो 150 मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट कंप्लीट हो जाती है। अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, अगर मेरे पास पेटी कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है 63, तो मुझे कितना रीस्टोर करने की जरूरत है कि मेरा जो बैलेंस है वो 150 हो जाए, ठीक है। मेरा बैलेंस रीस्टोर करने के बाद इंटरेस्ट के मुताबिक कितना हो जाए, 150, तो मैं 87 रीस्टोर करूंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, आगे हम इसको सॉल्व भी करेंगे अभी। जरा हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पेटी कैश इंप्रेस रीस्टोर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, जो मैंने बात कही है पहले आपको, ठीक है। ये रीस्टोर करने वाली एंट्री है, मतलब 87 के जो मैंने अभी बात की है ना, ये रीस्टोर करने वाली एंट्री है। उसके बाद पेड अ टैक्सी फेयर 12, मतलब आपने टैक्सी का किराया पे किया है 12, ठीक है, ये पेमेंट्स में आएगा। पेड 461। अब देखिए ऊपर एक मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑल द पेमेंट्स बिलो 100 आर मेड फ्रॉम पेटी कैश बुक। जितनी भी पेमेंट्स हैं जो 100 से कम है वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, अदरवाइज कोई भी एंट्री आपकी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ये बात क्वेश्चन बता रहा है आपको, ठीक है, मैं नहीं बता रहा। देखें पेड 461, अब 461 कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, 461 आपकी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और आप पे कर रहे हो तो पेमेंट्स वाली साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद है परचेज ऑफिस स्टेशनरी। अब ऑफिस स्टेशनरी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो 100 से कम है, इसकी जो अमाउंट है वो 100 से कम है, इसलिए वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा।
उसके बाद अ चेक ऑफ 210, अब ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। पेड एहतशाम क्रेडिट सप्लाई 2900 से कम है तो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। रिसीव्ड अ चेक 392 कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। और कैश सेल 4840, इसकी अमाउंट 100 से ज्यादा है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। पेड फरहान अकाउंट 480, इसकी भी अमाउंट 100 से ज्यादा है तो ये भी आपकी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। पेड पोस्टेज 22, अमाउंट 100 से कम है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। पेड कर रहे हो तो पेड कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। ओके, जल्दी से हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेयर वी हैव अ पेटी कैश बुक फॉर्मेट। ठीक है, आपके पास सबसे पहले रिसीव्ड कॉलम आएगा जो कि डेबिट साइड पे होगा, और फिर आपके पास एक कॉलम आएगा पेड कॉलम जो कि क्रेडिट साइड पे होगा। ये जो तीन कॉलम्स हैं जिसके ऊपर मैंने ये एरो बनाया है, ये कॉलम्स क्या बता रहे हैं? ये एक्सपेंस की कैटेगरी बता रहे हैं कि आपकी जो एक्सपेंस है वो किस कैटेगरी का है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये जो पहली एंट्री है ना सितंबर 1 की, जो मैंने बैंक के नाम से की है, ये मैंने आपको बताया था डी स्टोर वाली, तो ये डी स्टोर वाली एंट्री है। आपने 80, आपके पास 63 पड़ा था ओपनिंग बैलेंस, आपने 87 ऐड किया, तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 150 के इक्वल। तो ये आपका इम्प्रेस सिस्टम के मुताबिक इक्वल हो गया। अब आपने ये कहाँ से रिस्टोर किया? ये आपने बैंक से रिस्टोर किया। फिर आपका एक एक्सपेंस था टैक्सी फेयर का जो कि 12 है, पेड साइड पे आपने लिखा। स्टेशनरी का एक्सपेंस आपने पेड साइड पे लिखा, और साथ ही आपने बताया कि ये किस कैटेगरी का एक्सपेंस है। ठीक है। एहतशाम, ठीक है, एहतशाम आपने लिखा, आप उसको पेमेंट कर रहे हो। जब भी कोई नेम आ जाएगा तो वो आपके किस अकाउंट में लिखा जाएगा? जब भी नेम आएगा तो आपके वो लेजर अकाउंट में लिखा जाएगा, मतलब उसकी कैटेगरी होगी लेजर अकाउंट वाली। ठीक है। पोस्टेज, पोस्टेज आप पे कर रहे हो, 22 पेड कॉलम में आया। ठीक है, और किस कैटेगरी में आया? पोस्टेज एंड स्टेशनरी। फिर आप सिंपली क्या करोगे? आप उसके टोटल बैलेंसेस किसके निकाल लोगे? आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल फाइंड आउट कर लोगे, और फिर जब दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। जैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 23, तो आपके पास ये आ गया आपकी पेटी कैश बुक का बैलेंस, डेट इज 23। ये फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का। ठीक है। नाउ जल्दी से लेट्स टॉक अबाउट दी कैश बुक फॉर्मेट। ठीक है, जल्दी से कैश बुक का फॉर्मेट भी देख लें। ये लिखा है जी उमेर्स कैश बुक। अब जितनी भी अमाउंट्स जो ग्रेटर देन 100 है, 100 से ग्रेटर है, वो लिखी जाएंगी कहाँ पे? कैश बुक में। ठीक है, मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया है, क्वेश्चन मुझे दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है, वो अब आपने बाद में खुद देखना है। मैं जस्ट फॉर्मेट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाद में आप उसको खुद सॉल्व करें, और जो चीज समझ नहीं आती बाद में मुझसे पूछ लें। ठीक है। तो अब हम जल्दी से जरा पढ़ लेते हैं कि जी कैश बुक का फॉर्मेट कैसे डिस्कस किया जाएगा, और कैश जो क्या नाम है, कंसेप्ट क्या है। ठीक है। देखें, कैश बुक की दो साइड्स हैं, आपको पता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सर मोइन तीन हो सकती हैं साइड। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट चुप करें। मैं 1 मिनट चाह, मेरा मोबाइल जरा ना। अच्छा जी, जरा सुने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, फिर पूछ लीजिएगा अपना क्वेश्चन। ठीक है। कैश बुक की बेटा कैश बुक की आपके पास दो साइड्स हैं, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स आपके पास तीन है, 3 कॉलम्स हैं आपके पास। सबसे पहले है डिस्काउंट का कॉलम, फिर कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम। इसी तरह डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। ठीक है, कॉलम्स तीन है। अब डेबिट साइड पे आप क्या लिखेंगे? देखें, जब आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगी, जब आपको कैश रिसीव होगा आप डेबिट में लिखेंगे। जब आप किसी को पे करेंगे, जब आप कैश किसी को पे करेंगे तो आप किस साइड पे लिखेंगे? आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ये देखें, जितनी भी एंट्रीज हैं जिसमें आप पेमेंट्स करें, ये देखें ये सारी एंट्रीज में आप पेमेंट्स करें। ठीक है, तो पेमेंट्स को आपने किस साइड पे रिकॉर्ड करना था? पेमेंट्स को आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना था। और जिन लोगों से आप रिसीव कर रहे हैं, आपने उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना था? आपने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना था। ठीक है। और एट द एंड, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो कैश के रिलेटेड है, जैसे सेल्स की हमारे पास एंट्री है, वो कैश के रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं उसको किस कॉलम में लिखूंगा? मैं उसको कैश कॉलम में लिखूंगा। अगर मेरी कोई ट्रांजैक्शन है जो बैंक के रिलेटेड है, जैसे ये सारी बैंक के रिलेटेड है, तो मैं उसको किस कॉलम में लिखूंगा? बैंक कॉलम में लिखूंगा। अगर मुझे कोई अमाउंट रिसीव हो रही है, ठीक है, तो मैं उसको कहाँ लिखूंगा? रिसीव्ड साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे।
अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो कहाँ लिखूंगा, पेमेंट साइड पे मतलब क्रेडिट साइड पे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखें मुझे कैलकुलेट करना है क्या, बैलेंस कैरिड ऑन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बैलेंस कैरिड ऑन कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, फिर वही तरीका बार बार। मैं डेबिट को टोटल करूंगा, मैं क्रेडिट को टोटल करूंगा, लेकिन अब यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं, मैं सिर्फ एक कॉलम पकड़ रहा हूँ, क्या, कैश कॉलम। ठीक है, मतलब कैश का डेबिट, कैश का क्रेडिट, और उनका टोटल, और उन टोटल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैलकुलेट करना है बैंक का, ये मैंने कैश का किया, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैंक का करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कैश की जगह यहां लिख दूंगा बैंक, और मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के डेबिट साइड का टोटल, बैंक के क्रेडिट साइड का टोटल, और ये दोनों टोटल्स को आपस में क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड ऑन स्मॉलेस्ट साइड पे। ठीक है। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर योर पेटी कैश बुक और योर कैश बुक। ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स हैं, आप देख लें, मैं इसको दोबारा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें आप देख लें, ये इनके फॉर्मेट्स हैं। और आपको सबसे स्टार्ट में मैं आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूं, वो बताएगा कौन सी अमाउंट आपने पेटी कैश बुक में लिखनी है और कौन सी अमाउंट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है। जैसे यहाँ पे बता रहा है ऑल द पेमेंट्स बिलो 100 वुड बी रिकॉर्डेड एज इन द पेटी कैश बुक, और जो अमाउंट्स 100 से ज्यादा हैं वो कहाँ लिखी जा रही है, कैश बुक में। ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था पेटी कैश बुक का और कैश बुक का। आप इसको सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाकी फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है।